हेलो बच्चों। तो आओ आज का ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर नॉन प्लेनर एंड हैव अ डाइपोल मूवमेंट। मतलब हमें बताना है कोई इनमें से जो चार में से कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एक तो नॉन प्लेनर है, एक कंडीशन क्या है, नॉन प्लेनर है एंड डाइपोल मूवमेंट है। मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर है और नॉन प्लेनर होना चाहिए। आओ तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। की कॉन्सेप्ट इसका, इसके की कॉन्सेप्ट हुए, की कॉन्सेप्ट है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता है। हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स। आओ ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ए देखा, CH2Cl2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी, sp3। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, C1 2 3 और 4। ये एक नॉन प्लेनर कंपाउंड है, नॉन प्लेनर है एंड डाइपोल मूवमेंट भी है, एंड डाइपोल मूवमेंट भी है। तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक हो गया। आओ बी ऑप्शन देखें। ये कह रहा है C2H2Cl2 सिस में। आओ स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ये आएगा C डबल बॉन्ड C, सिस है मतलब दोनों चीज़ें सेम साइड। ये Cl, ये Cl, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा। आओ अब एक चीज़ देखें कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये मार्क्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। देखो चेक करो, sp2 है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। ये sp2 कार्बन है। अब ये जो sp2 कार्बन है ये तो प्लेनर है, और क्वेश्चन की कंडीशन थी नॉन प्लेनर होना चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये तो नहीं हो सकता। आओ अब थर्ड ऑप्शन देखें, ICl2 माइनस। थर्ड ऑप्शन देखिए ICl2 माइनस। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले तो आप निकालें। हाइब्रिडाइजेशन कैसे, हाइब्रिडाइज इसका स्ट्रक्चर होगा। हाइब्रिडाइजेशन सबको होपफुली निकालनी आती है। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल आयन। बहुत सारे और तरीके होते हैं पर मैं वाला मेथड यूज़ करता हूँ। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड के लिए ले लिए और एक और दे दिया 6, तो 3 लोन पेयर हैं। तो ये आ गया 5। 5 क्या होता है, sp3d, sp3d 5 होता है sp3d। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा। सबसे ऐसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर। तो इसकी ये है नॉन प्लेनर है ये, देख प्लेनर तो नहीं है ये, पर ये नॉन पोलर भी है साथ साथ। क्योंकि जितनी ही हाइब्रिडाइजेशन, इस जितनी ही ये बॉन्ड की डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ है उतनी ही सेम नीचे की तरफ है, और ये दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं। तो ये भी आंसर ये नहीं हो सकता। अब डी देखें ऑप्शन, NH3 अमोनिया। NH3 इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है अमोनिया का, यार है ऐसा स्ट्रक्चर होता है।
पिरामिडल। इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो हमसे इसने पूछा था कि नॉन प्लेनर और डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए। नॉन प्लेनर, देख नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर तो है। अब हाइब्रिडाइजेशन हम इसकी देखते हैं। देख, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ज़्यादा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी तरफ ये है बॉन्ड, इसकी तरफ और इसकी तरफ। तो ओवरऑल ऊपर की तरफ आ रही है डाइपोल मोमेंट, तो ये नॉन प्लेनर है और साथ ही साथ पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसने क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो अब एक बार इसको बताता हूँ फिर से क्वेश्चन। ये कह रहा है हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि नॉन प्लेनर और डाइपोल मूवमेंट वाला मतलब पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। तो वो हाइब्रिडाइजेशन से और स्ट्रक्चर्स की नॉलेज से होता है वो क्वेश्चन। तो हमने पहला ऑप्शन नंबर 1 देखा, वो कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 देखा हमने। ऑप्शन नंबर 1 में CH2Cl2 देखा, sp3। देख नॉन प्लेनर था और इसकी डाइपोल मूवमेंट थी, नॉन प्लेनर था और इसकी डाइपोल मूवमेंट थी। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। फिर हमने बी देखा, बी था C2H2Cl2, ये प्लेनर था, sp2 कार्बन था इसमें, तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो था ये प्लेनर था, तो ये नहीं हो सकता आंसर। फिर ICl2 भी नहीं था, क्यों, ठीक है वो नॉन प्लेनर था पर उसकी डाइपोल मोमेंट 0 थी। और फिर NH3 में वो पोलर भी था और वो नॉन प्लेनर भी था। होपफुली समझ आया है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।